हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीमास व्लॉग। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। एंड ये व्लॉग है हमारा वैष्णो देवी यात्रा का व्लॉग, जो कि बहुत यादगार है 2026 में। और हम निकले थे यहाँ से 24 फ़रवरी को। तो उस रात की बात है ये। और हम रात की हमारी ट्रेन थी 11:30 बजे की। तो दीदी हमें मेरी नंद मुझे छोड़ने आई थी, क्योंकि उनका घर पास है। तो ये हमें ड्रॉप करने आ गए थे। और ये है सामने हमारी ट्रेन। तो हम इनसे भी कह रहे थे चलो आप भी चलो, तो इसलिए कर रहे थे। उसके बाद हम सेटल हो गए थे ट्रेन में। ट्रेन अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, बट बहुत लेट हो गई थी। हम बहुत लेट पहुँचे थे। उसके बाद जो ट्रेन इन्जॉय किया। और नेक्स्ट डे सुबह की आप देख सकते हो नज़ारा कितना सुंदर है। उसके बाद हमने लोग हमारे सामने बैठे थे, हमने एक रील शूट की थी, देखिए आप लोग भी। उसके बाद ये आप ये नज़ारे देख सकते हैं। जैसे ही हम जम्मू में घुस गए थे, उसके बाद ये देखिए कटरा आने वाला था। 1 आध घंटे का रास्ता होगा। तो ये नज़ारे स्टार्ट हो गए थे, गुफाएं आनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, तो अच्छे लगते हैं। सब रिकॉर्ड कर रहे थे, हम सब की रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन कटरा। तो सभी कमेंट में जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। माता रानी के दर्शन हम आपको इस वीडियो के थ्रू करा रहे हैं। और ये हम ट्रेन से उतर गए थे। हमारी ट्रेन सुबह 10 बजे उतरना था, हम उतरे थे यहाँ पे 2 बजे। तो बहुत लेट हो गया था, बच्चों को भी बहुत भूख वगैरह लग रही थी, हम भी बहुत थके हुए थे। तो जल्दी से फिर हमने यहाँ से ऑटो वगैरह चेक इन किया। और उसके बाद हम निकल गए बाहर की ओर, जहाँ फिर हमने धर्मशाला ली। एंड यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं माता रानी के, क्योंकि आपको यहाँ से नज़ारा दिख सकता है। ये देखिए पीछे यहाँ से एंट्री होती है। हेलो गाइस, तो हम आए हैं वैष्णो देवी कटरा अपनी फैमिली के साथ। ये है मेरे हस्बैंड और ये हम अभी निकल रहे हैं मार्केट के लिए। आज डे फर्स्ट है। आज हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, जिसे उतारना था 12 बजे और अब पहुँचे हैं हम शाम को 4 बजे। तो अब चलते हैं मार्केट और आपको दिखाते हैं कटरा की मार्केट। एंड कमेंट में ज़रूर जय माता दी लिख दीजिएगा। जय माता दी। चलिए चलते हैं। उसके बाद हम आ गए थे। और ये मेन चौक है कटरा का। तो यहाँ से ही आपको ऑटो मिल जाते हैं कटरा जाने के लिए। उसके बाद हम यहाँ मार्केट में आए थे, क्योंकि मार्केट है खाने पीने गाइस, की, ये वहाँ दिख पे रही है भूख आपको लगी पहाड़ी, थी। ये है माता रानी का दरबार जो दिख रहा है आपको। अभी बहुत ठंड है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं है, ऊपर होगी। अभी हम चल रहे हैं मार्केट में कुछ खाने, क्योंकि हमें लग रही है बहुत भूख। सो चलते हैं। ये है पीछे मार्केट, यहाँ स्टार्ट होती है पूरा मार्केट 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 पूरा। सो गाइस, ये है कटरा की मार्केट। काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाती है, कपड़े, खाना, सब चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपको कोई भी परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपको चीज़ चाहिए, खिलौने हो गए, प्रसाद हो गया, हर जगह आपको यहाँ पे आस पास सब कुछ मिलेगा। और ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ही हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद हम आए थे यहाँ वैष्णो ढाबा में। बहुत टेस्टी खाना होता है। आप अगर जा रहे थे यहाँ पे खाना ज़रूर खाना, मेरी रिकमेंड से बहुत टेस्टी खाना है। उसके बाद हमने रुद्र के लिए लिया था रसगुल्ला, क्योंकि इसने कुछ खाना नहीं खाया था, तो हमने रसगुल्ला लिया था। उसके बाद हम चले गए थे मैगडी, क्योंकि मुझे बर्गर भी खाना था। बट यहाँ पे ना सर वो QR कोड वगैरह चाहिए था और हमारा नेट चल नहीं रहा था। उसके बाद आए थे हम बर्गर किंग था या बर्गर सिंह था। उसके बाद हम यहाँ पे हमने बर्गर वगैरह लिए थे, कोल्ड ड्रिंक ली थी। उसके बाद लास्ट में हमने रात में चाय पी थी हम तीनों ने। उसके बाद हम रूम में चले गए थे। और ये देखिए चाय मस्त वाली। तो गुड नाइट। तो ये अगली सुबह है, जिसे हम सुबह निकले थे 7 बज रहे थे। हम 6 बजे उठ गए थे लोग, 5 बजे। उसके बाद तैयार होकर हमने सबसे पहले ये कार्ड लिया था, ये जो पहनते हैं। उसके बाद हमने ऑटो लिया और हम पहुंच गए थे माता रानी के दरबार के गेट पर, जहाँ से हम एंट्री होती है। तो ये है एकदम माता रानी का दरबार, यहाँ से एंट्री होती है आपको यात्रा करने के लिए। स्टार्ट करते हैं मतलब यहाँ से। तो हमने यहाँ पे चुन्नी वगैरह बांधी, मैंने भाभी की बांधी। और पीछे जो भैया हैं ये बात कर रहे थे रुद्र को स्ट्रॉलर में बैठाने की। तो यहाँ पे ये बहुत भैया अच्छे थे। तो पैसे तो इनके फ़िक्स होते हैं, आपको यहाँ पे सबके पैसे फ़िक्स होते हैं। तो आप ऐसे कुछ उस वहम में ना रहिए कि पैसे ज़्यादा हैं। तो ये है माता रानी का दरबार। ये देखिए गुफा आपको यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। ये है अर्धकुंवारी जो आपको ऊपर दिख रही है, यहीं से दिख जाती है। उसके बाद हमने एंट्री की, चेक इन।
यहाँ पे ये चेक इन पोस्ट बहुत सारे हैं, तो आपकी हर जगह चेक इन वगैरह होती रहती है, सिक्योरिटी चेक। उसके बाद ये हमारे बच्चे प्यारे प्यारे, उसके बाद ये स्टॉलों में सेटल किया था भैया। यहाँ पे हमें दिख गए थे गेट के बाहर अंदर, तो दोनों बच्चों को हमने स्टॉल लिए। ये बैठ गया था रुद्र, पहले बैठ नहीं रहा था, तो फिर इसको सेटल करा कैसे ना कैसे करके। उसके बाद ये रहा भूविक, तो उसको भी हमने इसमें सेटल कर दिया था। उसके बाद हमने जय माता करके अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया था। मेरी हैप्पी मेरी राधानी। उसके बाद हमने जय माता, यहाँ हम पहुँच गए थे बाणगंगा। बोलते हैं यहाँ पे आपको नहा कर या हाथ मुँह धोकर आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है। तो यहाँ हमने हाथ मुँह धोए थे, ऊपर नहाए थे। हम जब पहुँच गए थे तो नहाकर हमने दर्शन किए थे। तो बस यहाँ पे हमने हाथ मुँह धोए, तो मैं देख रही थी। और उसके बाद हम सब गए थे यहाँ पे नीचे। आप यहाँ पे स्टेयर्स के थ्रू नीचे जा सकते हैं, नहा भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, और हाथ मुँह धो भी सकते हो। उसके बाद चलते चलते हमको ये मिला, जो कि ये वैष्णो देवी की जो अथॉरिटी होती है उनकी तरफ से ही बना हुआ है। फ्री आपको लंगर मिलता है, चाय, हलवा, चने, खाना। तो हमें यहाँ पे हलवा चने मिले थे जो कि बहुत टेस्टी थे, और चाय भी। मैंने तो बहुत इंजॉय करके खाया था, बहुत यम्मी थे, आपको भी बहुत टेस्टी लगेंगे। ये रहा मेरे हलवा चना। उसके बाद हम चढ़ना स्टार्ट हो गए थे, और बीच बीच में हम रुक रुक कर पानी भी पी रहे थे। और जो ये वाली रील है ना, ये हमारी मिलियंस पे गई है। तो अगर आपको ये वाली देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और रील में मिलियंस पे गई है, तो जय माता दी ज़रूर बोल देना कमेंट में, ठीक है। और ये मंदिर हम बीच में पढ़ते रहते हैं, तो मैंने एक रील शूट कर ली थी। तो आप रील को देखने के लिए आप जा सकते हो मेरे आईडी पे, जो कि है आईडी है रीमा वर्मा 797, ठीक है। आप इंस्टा के पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, मतलब, और फिर आप चले जाना, ठीक है। आहिस्ते सो गाइस, ये चरण पादुका हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे, दर्शन कर रहे थे, और यहाँ पे बैठ के सारा नज़ारा हम देख रहे थे। हमारे भैया ने वीडियो कैप्चर किया, तो उन्होंने पूरा नज़ारा दिखाया। ये देखिए, आप भी जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने फ्रूट्स ले लिए थे यहाँ पे, क्योंकि रुद्र कुछ खाता तो है नहीं, तो इसलिए हमने बनाना खिलाया था उसको। एंड ये है यहाँ का नज़ारा। जैसे जैसे हम मुड़ते ऊपर चलते जा रहे थे, नज़ारे बहुत सुंदर होते जा रहे थे। और यहाँ पे हमने धानवी को कभी, धानवी ने बहुत हिम्मत दिखाई कि पैदल भी चली है बेचारी थोड़ी बहुत, इसलिए कि पापा ने गोदी लिया है, क्योंकि बीच में तो बच्चे थक ही जाते हैं। ऑफकोर्स 16 किलोमीटर ट्रैक है, तो बच्चा है वो थक जाता है। तो थोड़ी देर उसके पापा ने गोदी लिया, थोड़ी देर स्ट्रॉलर में बैठाया, फिर भी बहुत पैदल चली है। उसके बाद ये देखिए, तब ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ी देर मुश्किल से 5-10 मिनट लिया होगा। उसके बाद नानी पूरे ही ट्रैक खुद ने ही इसने किया है, आना भी और जाना भी। बहुत मैं प्राउड थी इसके ऊपर। उसके बाद मैंने इस नानी को थोड़ी देर स्टॉल में बैठा दिया था, 10 मिनट उसमें बैठी थी, और मैंने इसको गोदी ले लिया था बाबू को। उसके पापा ने बैग ले लिया था, कभी उन्होंने ले लिया था। तो ऐसे ही चल रहा था पूरा ट्रैक, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे ये सुविधा मिलती है आपको वैन की, तो आप पहले से बुकिंग करा के जा सकते हैं। तो आपको बुकिंग करवानी होती है, फिर चार्ज भी करेंगे, तो ऑनलाइन बुक करते हैं। हमने तो पूरा पैदल यात्रा की। सो गाइस, हम आ गए हैं अर्धकुआरी का रास्ता बंद है, इसलिए हमने पकड़ा है हाथी मत्था मार्ग, जिससे हम भवन की ओर जा रहे हैं। एंड भवन सिर्फ 5.5 किलोमीटर और है गया है, माता रानी के पास आधा रास्ता कवर हो गया है, तो बहुत अच्छी लग रहा है। और जय माता। तो गाइस, यहाँ पे हमने एक ये ड्रॉप लिया था, खाना वाना खाया था यहाँ पे, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, सुबह के पराठे खाए हुए थे। तो हमने यहाँ पे खाना खाया, राजमा चावल, जो कि बहुत टेस्टी थे। ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं, ये वैष्णो देवी जो अथॉरिटी है उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको रीज़नेबल खाना मिल जाता है और टेस्टी भी मिलता है। रास्ते में हमको ये डियर्स मिले थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, और 3 डियर्स मिले थे हमको। तो तीनों माताओं के दर्शन हो गए थे हमें तो। और उसके बाद हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने जेली खिलाई थी इसके पापा ने, और दानवी बहुत खुश हो रही थी इनको देख के। उसके बाद हम पहुंच गए थे माता रानी के भवन, जैसे कि आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर। उसके बाद हमने सिक्योरिटी चेक इन करा ली थी, मेन जो होती है वैष्णो देवी की। जोर से बोलो जय माता दी, भवन बोलो जय माता दी। पहुंच गए हैं
अभी भवन पर, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 नहीं 3:20 हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा ट्रैक रहा, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया और हम पहुंच गए हैं भवन। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा भवन, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, और आपको फेस से दिख रही होगी कि मेरी कितनी एक्साइटमेंट है। मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है और मज़ा आ गया। चलिए आपको दिखाते हैं भवन, और भवन का दर्शन आप भी कीजिए। चलिए। सो गाइस, ये है रास्ता भवन की ओर जाने के लिए। आपको ये जो दिख रहे हैं सारे रूम्स अवेलेबल होते हैं जैसे आपको रहने वहने के लिए, तो ये पहले ही ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, और या तो सुबह जल्दी आपको आओ तो यहाँ से लगती है लाइन। यहाँ पे भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहीं से लाइन लगना स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ से लगती है और कितनी आगे तक जाती है, पूरा कांच का भी पुल रहता है, तो बहुत लंबी लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ से हमने लाइन में नहीं लगी थी, हमने VIP ली थी एंट्री, तो हमने सामने से ही ले ली थी। जहाँ हम दुर्गा भवन है उसके सामने से हमारी एंट्री हो गई थी। इसके बाद यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं दुर्गा भवन, और ये रात का टाइम हो गया था। रात को हम खाने के लिए आए थे, तो मेरा मन खाना खाने का नहीं था, कुछ अच्छा खाना का मन था। तो मैंने यहाँ से एक समोसा लिया था, आई गेस समोसा, वो खा के हम दोनों थोड़ा घूमने आए थे। और वो सामान के पास थे वो लोग, मतलब मेरे भाई भाभी। तो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने आए थे कि बाहर चल के देखते हैं कि क्या नज़ारा है। बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत मज़ा आया। ठंड हो गई थी यहाँ पे काफ़ी, रात में तो ठंड हो ही जाती है भवन पर। और उसके बाद में जैकेट्स वगैरह कैरी करी। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और भीड़, मैं सच बताऊँ यहाँ पे भीड़ आपको ठीक ठाक थी, उतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं थी। नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये टाइम बहुत अच्छा रहा फरवरी का, हमारा आना सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे आकर बहुत ही मज़ा आया। ये देखिए पूरी लाइन लगी हुई है, ये कांच का पुल बोलता है आई गेस। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, वहाँ से स्टार्ट मैंने आपको दिखाई थी ना, यहाँ तक लगती है। तो ये हमें मिल गए थे यहाँ पे। आपको लाइन लगानी पड़ती है 6 बजे बैठ के, तो ये आपको गद्दे मिल जाते हैं। तो दुर्गा भवन में है ये, दुर्गा भवन में आपको 6 बजे लाइन लगाओगे तो आपको ये गद्दे मिल जाएंगे। नीचे कई फ्लोर होते हैं, 4 फ्लोर, तो आप वहाँ पे किसी भी उस पर जा सकते हो फ्लोर पे। आपको सुविधा, नहाने की सुविधा मिल जाती है, गद्दे मिल जाते हैं, और ब्लैंकेट्स तो आपको लेने पड़ते हैं जो कि आपको रिफंडेबल होते हैं बाद में। पहले चार्ज लगते हैं एक कमर का 100 रुपये। उसके बाद हम दर्शन करके आ गए थे माता रानी के। आप देख सकते हैं तिलक लगा हुआ है, प्रसाद लिया हुआ है हमारे बच्चों ने, और बहुत ही सुंदर हमें अच्छे से हमने किया दर्शन माता रानी के। और ये देखिए सुबह हो गई थी, हम 7 बजे निकल गए थे क्योंकि हमारी पहले से ऑनलाइन टिकट बुक थी रोपवे की, तो हमें बस उन्हें दिखानी थी और फिर चलना था। तो अगर आप सुबह सुबह निकलेंगे तो आपको लाइन बहुत कम मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे रोपवे की लाइन बहुत लंबी लंबी होती है। 3-4 घंटे तो आराम से चले जाएंगे। हमारे ऑनलाइन टिकट होते हुए भी हमें 1 घंटा तो लग ही गया था यहाँ पे। तो आपको सुबह यहाँ जल्दी आना पड़ेगा और ऑनलाइन टिकट पहले से ले लेना, तभी सुबह का मज़ा है। नहीं तो 8 बजे के बाद तो नॉर्मल हो जाता है, फिर ऑनलाइन टिकट की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जब अगर ऑनलाइन टिकट ले रहे हो तो मे बी आपको जल्दी पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा लाइन नहीं मिली थी, फिर भी देखो लग जाता है आधा घंटा शायद लगे थे हम, क्योंकि जो होती है ईयर्स में होते हैं तो 50 लोग जा पाते हैं, तो उसके लिए आना जाना हो तो टाइम लगता ही है। देखिए उसके बाद हम बैठ गए थे रोपवे में, और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है भैरव बाबा के। हम दर्शन करने जा रहे थे क्योंकि बोला जाता है कि वैष्णो देवी यात्रा जब भी कंप्लीट होती है जब आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ होते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया, यहीं पे हमने शूट कर लिया था। बहुत ही एक्सट्रीम वाले मंकी होते हैं, तो दर्शन करके हम आ गए थे। आप देख सकते हो मंकी। तो यहाँ पे बस मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी जल्दी से यादगार के लिए। उसके बाद हम रोपवे से नीचे आ गए थे, और ये देखिए वह माता रानी का सुंदर भव्य नज़ारा, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे हमें, बहुत अच्छे से हमने ये वाली यात्रा की। और माता रानी ने ऐसे ही हमें हर साल अपने द्वार पे बुलाती रहे और ऐसे ही हम आते रहे। और वापस आते वक्त हमने स्ट्रॉलर नहीं लिया था, पैदल तो हम गए भी थे आए भी थे, बट हमने रुद्र को इस बार गोदी में लिया था इसके पापा ने पूरे रास्ते। और मेरी धानु को देखो कितने उछलते हुए बेचारी चली जा रही है। कभी इसने एक बार भी नहीं बोला कि पैर में दर्द हुआ, और ना ही मेरे पैरों में दर्द हुआ, ना इसके पापा में। बहुत अच्छे से हमने ये यात्रा को एंजॉय किया। थैंक यू माता रानी, ऐसे ही हमें हर साल बुलाते रहो, मेरा सुहाग बना रहे, मेरे बच्चे बने रहे, मेरी पूरी फैमिली को अपना आशीर्वाद देते रहना। और ये हम आ रहे थे तो माता रानी के मैंने एक क्लिप ले ली थी जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद हमने पूरा ट्रैक कर लिया। जय माता दी। आप भी सब कमेंट में कर देना, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ जय माता दी ज़रूर बोलना कमेंट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी।